नमस्कार साथियों, सुपर स्कॉलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2020 को, और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार यहाँ पर सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों को हल कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और आज का मॉक टेस्ट है विकारी शब्द से संबंधित है, जो कि है मॉक टेस्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला सवाल। तो पहले सवाल को करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, और सवाल था आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, और इसका ये सवाल मैंने आपको वर्णमाला वाले वीडियो में करवाया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका सही उत्तर। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका पश्च स्वर के लिए। ठीक है, ऊ जो है ये आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्च स्वर है। चलिए, और आज के सेशन का पहला सवाल है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। अब यहाँ पे आपको बताना है बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो देखो भाई, बुढ़ापा जो है यह है आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा के तहत आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। यहाँ पे बताना है किस विकल्प में सारे के सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के हैं। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहले में अमीर गरीब समूह मिठास, और दूसरे में आपको दे रखा है जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, और तीसरे में दे रखा है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति, चौथे में धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जब भाववाचक संज्ञा पढ़ा होगा तो वहां पर यह भी पढ़ा होगा कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके अंत में प्रत्यय, और वो कौन से प्रत्यय होते हैं जिनको जुड़ने से आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो उसको मैं बता देता हूँ, इत्वा पन हट पाक व बसंत। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय लग जाते हैं, ई त्वा पन वट हट। अब जैसे यहाँ पे आ शब्द लगा है तो आ भी आ जाता है। अब कड़वा, तो कड़वा में क्या हो गया? हट प्रत्यय लगा दिया गया। और बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपका पा प्रत्यय लगा दिया गया। और उन्नति, उन्नति में ई प्रत्यय लगा दिया गया। तो इन सारे प्रत्ययों को लगाने से यहाँ पे ये जो संज्ञाएं हैं ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। अगला सवाल है साथियों, अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहां पर आपको बताना है किस विकल्प में सारे के सारे शब्द आपके व्यक्तिवाचक हैं। राम, रामचरित और गंगा, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण, कामायनी और मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील और पुस्तक। तो भाई इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर राम, रामचरितमानस और गंगा है ना। ये जैसे राम, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, रामचरितमानस किसी पुस्तक विशेष का नाम है, और गंगा या तो किसी नदी विशेष का नाम है या किसी लड़की का नाम है। तो इस कारण से यहाँ पर जो सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी वो होंगी आपकी ऑप्शन नंबर ए के लिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सारी के सारी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। अगला सवाल है साथियों, जिसमें आपसे पूछा है जातिवाचक संज्ञा है, कामायनी, आम, रसीला और वकील। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? जातिवाचक संज्ञा पूछा है। कामायनी किसी पुस्तक का नाम हो सकता है, आम किसी फल विशेष का नाम है, और रसीला ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका वकील के लिए, क्योंकि वकील क्या है? ये किसी एक पूरे समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, पूरी वकील जाति का बोध करा रहा है। चलिए अगला सवाल, और अगले सवाल में हमसे पूछा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो देखो भाई, राज्यपाल अगर आप एक दृष्टि में देखें तो राज्यपाल में हो सकता है कुछ लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रही हो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि जब भी आपके मन में राज्यपाल की बात आती है तो आपके दिमाग में एक छवि बनती है राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को लेकर या राज्य के गवर्नर को लेकर, है ना। तो जब राज्य के गवर्नर को लेकर यहाँ पे आपके दिमाग में छवि बनती है तो ये पूरे भारत के जितने राज्य हैं उन सभी लोगों की बात कर रहा है, और जो चीजें सभी की बात करें वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के तहत आ जाती हैं। अब अगर यहाँ पर कह देता राज्यपाल दिल्ली में रहता है
या राज्यपाल राज्य भवन में रहता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल की बात कर रहा है, तो प्रथम दृष्टया यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका जातिवाचक। चलिए, और अगला सवाल है आपके लिए। अगले सवाल में आपसे पूछा है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर आपको बताना है वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो देखो भाई, वह शब्द में जो सर्वनाम होगा वह होगा आपका निश्चयवाचक। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए, वह में सही सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल करते हैं। और अगले सवाल में आपसे पूछा है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ पर कोई में बताना है कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो देखो भाई, कोई, अब कोई यार ये बताओ, क्या यहाँ पे ये निश्चय हो पा रहा है? कोई में मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। पता ही नहीं है कोई के बारे में। जब जिसके बारे में हमें ज्ञात ही ना हो, तो उस स्थिति में जो सर्वनाम होगा वह होगा आपका अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल है साथियों हमारा ये, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी अभी हम लोगों ने इस प्रकार का सवाल किया, कोई अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला सवाल, और ये जो सारे के सारे सवाल हैं आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। और किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले हमें जो पिछली परीक्षाएं या प्रीवियस ईयर के सेट लगाने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट भी नहीं जाना है, मैं सारे के सारे जितने भी बुक्स हैं या जितने भी सवाल पूछे गए मैं सारे के सारे आपको वीडियो के तौर पर करा दूंगा। और जिनको PDF चाहिए तो वो लोग कमेंट करें, उनको टेलीग्राम में इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजीवाचक या संबंधवाचक? तो देखो भाई, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ यानी कि मैं सेल्फ वर्क कर रहा हूँ, और जहाँ पे सेल्फ की बात की जाए तो वहाँ पर सर्वनाम होता है आपका निजीवाचक। कौन सा सर्वनाम होता है? निजीवाचक। अर्थात मैं अपना काम निजी अर्थात मैं स्वयं से कर रहा हूँ, मैं अपने वस्त्र अपने आप साफ कर रहा हूँ, अर्थात मैं निजी कर रहा हूँ या सेल्फ से कर रहा हूँ, इस स्थिति में यहाँ पर आपका निजीवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही आसान सवाल है। चलिए फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलो मैं बता देता हूँ। तो मुझे जो है आपका उत्तम पुरुष है। कैसा है? उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष होगा, मुझे, मैं और हम उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तुम आ जाओगे, और अन्य पुरुष में क्या होता है? जितनी बाकी सारी चीजें बची, यानी कि इसको ऐसे आप पहचान लो, यानी कि मैं और हम कैसे हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप हो गए मध्यम पुरुष। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे हो गए आपके अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि मैं, अगर आप बात कर रहे होंगे, मैं सुन रहा हूँगा, उस स्थिति में आप होंगे उत्तम पुरुष और मैं होऊंगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो होगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा है ये आपका है विशेषण का। कैसा है? विशेषण का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? काम की विशेषता बतलाई जा रही है। काम कैसा है? जैसा है, तो इस स्थिति में यहाँ पर विशेषण की व्याकरणात्मक कोटि होगी। और अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात कर रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। तो देखो भाई, यहाँ पर परिमाणवाचक की बात कर रहा है। क्षण भर क्या परिमाण है? नहीं है। निसंदेह भी नहीं है और अन्यत्र भी नहीं है। अत्यंत कहते हैं मुझे भोजन की अत्यंत आवश्यकता है,
यानी कि एक प्रकार की परिमाण का बोध करा रहा है। इस कारण से यहाँ पर अत्यंत होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, चिड़ियों के बाहर मारे जाने का डर है। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में हमें रात को कम खाना चाहिए, हमें रात को कम खाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ये एक प्रकार से कैसी बातें हैं, एक प्रकार से परिमाण की ही तो बात कर रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए। चलिए भाई अगला सवाल, और अगला सवाल है यहाँ पर आपको बताना है उपवाक्य। क्या बताना है? उपवाक्य बताना है। और मैं पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यह संज्ञा उपवाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या फिर क्रिया उपवाक्य है। तो देखो भाई यहाँ पर जो इसके लिए सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए, विशेषण उपवाक्य के लिए। किसके लिए? विशेषण उपवाक्य के लिए जाएगा। पेन आपका चल नहीं रहा है तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ये आपका विशेषण उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। जैसा जितना, ये सारे के सारे आपके विशेषण उपवाक्य के तहत आते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? देखो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्राविशेषण? तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब यहाँ पे ये देखो, पहले क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है आपकी बिकने की। अब उस बिकने की विशेषता कौन बतला रहा है? बिकने की विशेषता बतला रहा है धड़ाधड़। अब जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। यहाँ पर बताना है आपको क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो देखो भाई अधिक मत बोलो। अब यहाँ पे मत बोलो, लेकिन मत बोलने की भी विशेषता क्या हो गई कि आप अधिक मत बोलो। कैसा मत बोलो? मत बोलो मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोला अधिक मत बोलो। ठीक है, तो बोलने की भी एक प्रकार की लिमिटेशन हो गई है, उसकी विशेषता बतला दी। तो इस कारण से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए, अर्थात अधिक मत बोलो। चलिए अगला सवाल, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्राविशेषण बताना है, तो आप सभी को पता होगा प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। अब यहाँ पर देखो गाने की विशेषता क्या है कि वह मधुर गाता है, ठीक है, लेकिन मधुर की विशेषता क्या है कि वह बहुत मधुर गाता है। वह कैसा गाता है? वह बहुत मधुर गाता है। और जो विशेषण की विशेषता बतलाए उन शब्दों को हम लोग कहते हैं प्राविशेषण। तो यहाँ पर प्राविशेषण क्या हो जाएगा? देखो विशेषण है आपका मधुर, और मधुर की विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका अपूर्ण भूत के लिए। किसके लिए जाएगा? अपूर्ण भूत के लिए। क्योंकि जब मैं आया या जब मैंने उसको देखा उस समय भी वह खा रहा था, और हो सकता हो कि वह अब भी खा रहा हो। यानी कि जो कार्य है, कार्य आपका पूरा नहीं हुआ है, और जिस स्थिति में कार्य आपका पूरा नहीं होता है उस स्थिति में जो काल होता है वो होता है अपूर्ण भूत का। ठीक है, अगला सवाल, और अगला सवाल आपके लिए रहा ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वदा, सर्वस्त्र, इतना या गलत। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा परिमाणवाचक। सर्वदा तो हो नहीं सकता, सर्वस्त्र भी नहीं हो सकता, गलत भी नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं इतना उतना, मुझे इतना दे दो, मुझे उतना दे दो, है ना, मुझे खाने में इतनी रोटी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एक प्रकार से परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए, अर्थात इतना के लिए। और अगला सवाल है आपका
ये अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण होगा। ऑप्शन दे रखे हैं अनुमानित, अनुमानित, अनुमानक या अनुमानित। तो ये सवाल आपका यूपी ट्रिपल एस सी RI यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी, राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने वैसे इसका सही उत्तर माना था ऑप्शन नंबर बी, अनुमित माना था। यूपी ट्रिपल एस सी ने इसका सही उत्तर अनुमित माना है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में इसका सही उत्तर अनुमानित दे रखा है। और अगर प्रथम दृष्टया देखें तो इसका सही उत्तर आपका अनुमानित ही होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में मैं यहाँ पर कहूँगा कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो इसका सही उत्तर माना था वो माना था आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप जब पुस्तकें पढ़ेंगे, बहुत सारी पुस्तकें जो अच्छी पुस्तकें हैं उसमें अनुमान का विशेषण अनुमानित ही दे रखा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के 20 सवाल जो मैंने आपको कराए। और एक सवाल आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये जो सवाल है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया भी है, जो मैंने प्रत्यय का वीडियो कराया था। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कहे या आवत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो दोस्तों आज के लिए 20 सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। और जो भाई या बहन इसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।